नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी थी। बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस के हिस्से 77 सीटें आई थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस के हौसले बुलंद थे, क्योंकि कांग्रेस ने 33 में से 15 जिलों में बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटें अपनी झोली में कमाई थी। जीत के नजदीक पहुंची हुई कांग्रेस इसलिए सत्ता का स्वाद नहीं चख सकी क्योंकि कुछ ऐसे इलाके थे जहां बीजेपी ने जीत के साथ कुर्सी तक का रास्ता तय कर लिया था, और उसमें सबसे बड़ा इलाका था अहमदाबाद। जी हां, बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में अहमदाबाद की खास भूमिका थी। यहीं की बदौलत बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। गुजरात में राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर अहमदाबाद की सीट जीत ली तो सीएम बनने की गारंटी है। ये कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। अहमदाबाद गुजरात का ही नहीं बल्कि देश का ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा संख्या में विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं और ये सबसे ज्यादा सीटें वाला इलाका है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात का ही सूरत, जहां 16 सीटें हैं, और फिर वडोदरा, जहां 10 विधानसभा सीटें हैं। बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद के खेल से ही भाजपा ने पूरे गुजरात पर कब्जा किया है, या यूं कहें राज किया है। पिछले चुनाव की बात करें तो 21 में से 15 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था, और इस बार भी भाजपा पूरी तरह से अहमदाबाद पर फोकस्ड है, केंद्रित है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक बार फिर अहमदाबाद से ही घाटलोदिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो साल 2017 में बीजेपी को कुर्सी दिलाने में सूरत और वडोदरा की बड़ी भूमिका है। सूरत जिले के 16 में से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं वडोदरा की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। आपको एक बार अहमदाबाद की वो सीटें बता देते हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि अगर ये जीते तो गुजरात की कुर्सी आपके हिस्से। अहमदाबाद की बड़ी सीटें हैं विरमगांव, साणंद, घाटलोडिया, वेजलपुर, वटवा, एलिस ब्रिज, नारणपुरा, निकोल, नरोदा, ठक्कर बापा नगर, बापू नगर, अमराईवाड़ी, दरियापुर, जमालपुर, खाडिया, मणिनगर, दाड़ी लिमड़ी जो कि एससी की सीटें हैं, और साबरमती, असरवा, ये भी एससी की सीट है, और दसकोई, धोलका और धदुमका। ये वो सीटें हैं अहमदाबाद की जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया और सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र से उम्मीदें हैं, वहीं अहमदाबाद बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। फिर कहना मुश्किल है कि एंटी इनकम्पेंसी का कितना असर इस बार देखने मिलेगा। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो या एक के बाद एक उद्घाटनों का दौर रहा हो, ये बात तो तय है कि बीजेपी इस बार के चुनाव को लेकर आशंकित नजर आ रही है। शायद इसलिए नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में उलझते दिख रहे हैं। इस आपसी खींचतान से क्या बीजेपी का 150 का टारगेट पूरा हो जाएगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता इस बार बदलाव चाहेगी, या जो गुजरात में कभी नहीं वो इस बार देखने को मिलेगा, यानी सीटों का किसी तरीके से बहुमत इधर उधर जाना, ये बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा 8 दिसंबर को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।